हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है अकबर के दरबार में नवरत्न। क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न ये रहा करते थे, क्योंकि हर विद्या में माहिर जो कि नवरत्न को भारत के कोने कोने से खोज कर वो लाते थे। ठीक है। और अकबर के अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला। उसी बीच में उसके दरबार में तरह तरह के दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, चाहे संगीतज्ञ हो, हर तरह के व्यक्ति जुड़ना शुरू किया। तो क्योंकि अकबर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो अकबर चाहता था कि मैं भी कुछ सीखूं। हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखा जाता था, तो वो सीखूं। वो तो वो अपने दरबार में हर तरह के धर्म को संरक्षण दिए हो। तो इसी तरह उनके दरबार में नवरत्न जो कि हर विद्या में निपुण था। तो आइए समझते हैं उसके बारे में। जो कि नवरत्न में बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल और हकीम हुमाम। अच्छा, इसके बारे में आइए कुछ समझते हैं। इनके बारे में फैक्ट जानते हैं, उसके बाद ही कुछ याद होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं है। बेंच में लिखने के लिए ट्रिक नहीं, बस इसमें समझ चाहिए। तो ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। बीरबल के बारे में, जो कि इनका नाम महेश दास था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है। उसके बाद हाँ, इनको कविराज की उपाधि अकबर ने दिया था। ये भी फैक्ट याद करके रखेंगे। बीरबल यानी कि महेश दास कविराज की उपाधि अकबर ने दिया था। और दीन इलाही अपनाने वाला ये पहला हिंदू व्यक्ति था। अकबर ने 1582 ईस्वी में जो दीन इलाही धर्म चलाया था, वो अपना धर्म जो कि राजा को झुक कर सलाम करना, ये बहुत तरह की प्रथा था। तो मात्र 18 लोग इसमें ज्वाइन किए थे इस धर्म में। तो ये हिंदू धर्म में पहला व्यक्ति था बीरबल। और इनकी मृत्यु यूसुफजाई कबीले से लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। कहा जाता है कि अकबर 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा खास लगाव था। तो बीरबल के बारे में इतना समझ लें। महेश दास इसका नाम वास्तविक नाम था। कविराज की उपाधि, दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति, यूसुफजाई कबीले से लड़ते समय इसकी मृत्यु हो गया था। आइए अब अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में समझते हैं। यह बैरम खां के पुत्र था। बैरम खां कौन था? तो अकबर का संरक्षक था। जो कि अकबर जब 14 वर्ष की अवस्था में जब बादशाह बना, तो 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में ही रहा। उसी का बेटा अब्दुल रहीम खान खाना था। तो हाँ, तो इसलिए गुजरात विजय पर इसे खान खाना की उपाधि दिया गया। अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि बैरम खां के पुत्र था। इसे गुजरात विजय पर खान खाने की उपाधि दिया गया। ये एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, खान खाने की उपाधि किसे दिया गया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। कवि एवं इतिहासकार भी था ये, और हर तरह के निपुण में था। ये कवि था, गाना गाता भी था, साहित्यकार भी था, हर चीज़ लिखने में निपुण था। तो इसके बारे में ये फैक्ट है। तो ये 2 समझ लिए। उसके बाद आइए तीसरा में मान सिंह के बारे में समझते हैं। मान सिंह जो कि मान सिंह के बारे में समझते हैं। मुल्ला दो प्याजा मुल्ला तो प्याजे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के बारे में समझते हैं। ये मान सिंह जो था, राजा भारमल के पौत्र एवं भगवान दास का पुत्र था। राजा भारमल कौन था? तो आइए समझते हैं। राजा भारमल जो था, वो आमेर के राजा जयपुर, जो कि राजा भारमल के पुत्र भगवान दास, और भगवान दास के बेटा मान सिंह, जो कि राजा भारमल के पौत्र था। जो कि अकबर ने जब अटैक किया आमेर के राजा पे, तो वे स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। क्योंकि अकबर के सेनापति बहुत सारे सैनिक भी थे, बहुत योग्य सेनापति भी था, तो वे स्वीकार कर लिया। और राजा भारमल के जो पुत्री थी हरकाबाई, जो उसी को जोधाबाई नाम दिया गया है। तो उसी से अकबर का शादी भी हो जाता है उसी से। तो ये मान सिंह उसी के दरबार में रहता था। इतना समझ गए? चलिए ठीक है। अब आइए समझते हैं।
हाँ, तो अब क्या है, अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में थोड़ा इसका ही फैक्ट जानते हैं। ये इतिहासकार भी था, साहित्य के विद्वान भी था, दर्शन शास्त्र के भी विद्वान था। अकबरनामा इसी की रचना है, आईने अकबरी इसी का रचना है। यानी कि एग्जाम में पूछा गया है अकबरनामा किसकी रचना है, तो अबुल फजल का आईने अकबरी रचना अबुल फजल का ही है। 1602 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी सलीम के कहने पर, जो कि अकबर का बेटा था। तो आगरा जाने के क्रम में इतना ही फैक्ट समझ से याद करके रखिएगा। यानी कि एक बार में 4 याद कीजिए, एक बार में 4 याद कीजिए, लास्ट में 1 याद कर लीजिए। तो बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, ठीक है, और अबुल फजल। और मुल्ला दो प्याजा के बारे में आज समझते हैं। मुल्ला दो प्याजा है, तो मुल्ला दो प्याजा क्या था कि वो खाने में 2 प्याज जरूर लेता था। इसका नाम इसी से मुल्ला दो प्याजा हो गया। ये बुद्धिमान भी था, पटुता भी था। तो इतना समझिए कि खाने में 2 प्याज लेता था, इसीलिए मुल्ला दो प्याजा नाम दिया गया इसे। अब आइए फैजी। फैजी जो था ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। यानी कि अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में रहता था, वही जो इतिहासकार, साहित्य के विद्वान, अकबरनामा, आईने अकबरी की रचना, उसी का अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था, जो कि कवि राज की दर्जा दिया गया था। एग्जाम में पूछा गया है अकबर ने किसे कवि राज की दर्जा दिया गया, तो फैजी को दिया गया। यह कई ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, कई सारे मंत्रों का अनुवाद किया। तो ये फैजी के बारे में इतना जान समझ गए। अब आइए तानसेन के बारे में। तानसेन जो है, तानसेन के बारे में, ये दरबारी कवि रहता है अकबर के दरबार में। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था और गुरु हरिदास। और यह क्या था कि ग्वालियर के रीवा रामचंद्र के राज में ये गाता था, ठीक है। इसको कंठाभरणवासी का भी उपाधि दिया गया, कंठाभरणवासी विलाप के उपाधि भी दिया गया। इसका मियाँ का मल्हार भी था, मियाँ का सारंग, दरबारी कानहारा, ठीक है, मियाँ की टोडी आदि कृतियाँ भी था इसका। तो इतना समझ गए तानसेन के बारे में, ठीक है। और टोडरमल के बारे में आइए। शेर शाह के दरबार में बहुत सारा अनुभव लिया था ये, और अकबर के समय में इसे भूमि सुधार और धसाला बंदोबस्त का भी कार्यभार दिया गया था। तो टोडरमल पद्धति भी इसको बोला जाता है, और इसी के नाम पर चला था। अकबर के दरबार में भूमि सुधार हो या धसाला बंदोबस्त था। तो इतना बात समझ गया। उसके बाद आइए लास्ट में हकीम हुकाम, जो कि रसोई घर में ही बराबर आता था, प्रबंधक था भी, और अनुवाद विभाग भी इसी के हाथ में था। तो इतना समझ गए। तो बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, हकीम हुमाम। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। ये हर एग्ज़ाम क्या, ज़्यादातर रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस में रहता ही है। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग समझते रहिए, तभी याद होगा। नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेंगे, ट्रिक इसका कोई नहीं है। मेंस में लिखने जाएंगे तो ट्रिक काम ही नहीं देगा। इसीलिए लाइन से 2 याद कीजिए। जैसे मैं बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, 2 एक बार में याद कर लीजिए। मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, म से मान सिंह, मुँह से मुल्ला, यानी कि म हो गया, तो मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा। फिर आइए अबुल फजल, फैजी, फजल से फैजी, नीचे फैजी हो गया, अबुल फजल। तान सिंह टोडरमल, त हो गया, ट हो गया, तान सिंह टोडरमल, तो त लगा हुआ है, और हकीम हुमाम, ठीक है। तो इसी तरह छोटा छोटा फैक्ट जो कि वनडे एग्जाम के लिए मैं हरदम लाता रहूँगा। इसके बाद अष्टदिग्गज हो, जो कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य में रहता था, उसके बाद शिवाजी के कार्यकाल में अष्टप्रधान रहता था। तो ये सब धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।